गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी की संगत जी। आज बाबा जी से एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी मैंने नामदान लिया है, सेवा करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपके बताए रास्ते पर चलूं। लेकिन मुझे यह चिंता सताती है कि जब मेरी शादी होगी तो मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे? क्या वह लोग भी सत्संग से जुड़ेंगे? क्या वे नामदान लेंगे? अगर वे आपके रास्ते पर न चलें तो मैं क्या करूं? क्या कोई तरीका है जिससे मैं पहले ही समझ सकूं कि मेरा भविष्य कैसे होगा? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई उस सवाल में खो गया, क्योंकि यह सवाल एक व्यक्ति का नहीं था। यह सवाल हर उस दिल का था जो अपने गुरु से जुड़ा है, पर दुनियावी जीवन की उलझनों से भी गुजरता है। बाबा जी ने बड़ी ही शांत मुस्कान से उसकी ओर देखा, फिर बहुत ही सरल शब्दों में लेकिन आत्मा को झकझोर देने वाली गहराई से कहा और समझाया, बेटा, तू जिस रास्ते पर चल रही है ना, वो तेरी आत्मा की यात्रा है, यह तेरा न्युज का सफर है। गुरु का रास्ता किसी पे थोपा नहीं जाता, ये तो अंदर से बुलावा होता है। जहां तक तेरे ससुराल की बात है, वो कौन होंगे, कैसे होंगे, ये तेरे वर्तमान कर्म और तेरे भाव तय करेंगे। लेकिन तू ये मत सोच कि तू उन्हें बदलेगी। तेरे अच्छे कर्म, तेरा प्रेम, तेरी विनम्रता, तेरी सेवा ही वो जरिया बनेगी जिससे उनके अंदर कोई हलचल हो। बेटा, तू उन्हें बदलने मत जाना, खुद को और मजबूत बनाकर जाना। अगर तू अंदर से भरी होगी, तो तेरी रोशनी अपने आप दूसरों तक पहुंचेगी। अगर वो सत्संग न भी सुने, सेवा न करें, तो तू उनके लिए दुआ बन जा। उनकी माया में उलझने की जगह तू अपने भजन सुमिरन में और गहरी हो जा। रब से ये अरदास कर कि जो तू चाहती है वो भी उसकी ही रजा हो, और जो उसकी रजा है वही तू चाहने लग जाए। बेटा, तू यह मत सोच कि तू अकेली है। तेरे साथ तेरा मालिक है, तेरा गुरु है। तू जहां भी जाएगी वो तेरे साथ जाएगा, और जहां मालिक हो वहां डर किस बात का। इस पर बाबा जी ने एक साखी सुनाई जो एक सत्संगी बहू की है। संगत जी, आप सबसे एक विनती है कि यह साखी सुनने से पहले हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। साथ ही अपने शहर का पता भी लिखो, ताकि हमें पता चल सके कि यह साखी कहाँ कहाँ तक सुनी जा रही है। तो संगत जी, बिना देर करते हुए साखी शुरू करते हैं। एक धनी सेठ के सात बेटे थे। छह का विवाह हो चुका था और फिर सातवीं बहू आई। वह सत्संगी माँ बाप की बेटी थी। बचपन से ही सत्संग में जाने से सत्संग के संस्कार उसमें गहरे उतरे हुए थे। छोटी बहू ने देखा कि घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते हैं, जेठानियां केवल खाना बनाती हैं, उसमें भी खटपट होती रहती है। बहू को संस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। उसने युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन फिर भी उसने बड़े प्यार से प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी बड़े तृप्त व प्रसन्न हुए। दिन में सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू, तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी छह जेठानियां हैं। बहू बोली, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो आप उसको भोजन क्यों कराते हो? सास ने कहा, बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। भोजन पाकर वह तृप्त होता है और जो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। बहू बोली, माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि में भगवान का स्वरूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान का निवास तो जीव मात्र में है। और माँ जी, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी हैं। मैं जरा सी मेहनत करके सब में भगवत भाव रख के रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर लूं तो मुझे पुण्य होगा कि नहीं होगा? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो कितना लाभ होगा। इसीलिए माँ जी, आप रसोई मुझे बनाने दो। कुछ मेहनत करूंगी तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक कहती है, हम इसको सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है। दूसरे दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी, आप परिश्रम क्यों करती हैं?
सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी। मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहुएं बोली, माँ जी इसमें पुण्य क्या है, यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को साधुओं को भोजन कराने से पुण्य होता है, तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? सभी में ईश्वर का वास है। सास की बातें सुनकर सब बहुओं को लगा कि इस बात का तो हमने कभी ख्याल ही नहीं किया। यह युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जग जाए, वही रसोई बनाने बैठ जाए। पहले जो भाव था कि तू रसोई बना तो 6 बारी बंधी थी, लेकिन अब मैं बनाऊं, ये भाव उठा तो 8 बारी बंध गई, दो और बढ़ गए सास और छोटी बहू। काम करने में तू कर, इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं। पर मैं करूं, इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू उत्साही थी। सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती है, फिर क्या किया जाए? घर में गेहूं पीसने की चक्की पड़ी थी। उसने उससे गेहूं पीसने शुरू कर दिए। मशीन की चक्की का आटा गरम गरम बोरी में भर देने से जल जाता है। उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती, लेकिन हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है तथा उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने गेहूं पीसकर उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो रोटी का जायका बड़ा विलक्षण है। सास बोली, बहू तू क्यों गेहूं पीसती है? अपने पास पैसों की कमी नहीं है। बहू बोली, माँ जी हाथ से गेहूं पीसने से व्यायाम हो जाता है और बीमारी नहीं आती। दूसरा रसोई बनाने से भी ज्यादा पुण्य गेहूं पीसने का है। सास और जेठानियों ने जब सुना तो लगा कि बहू ठीक कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ, हम सब गेहूं पीसेंगी। रोजाना सभी जेठानियां चक्की में 2-2.5 सेर गेहूं पीसने लगीं। तब छोटी बहू ने देखा कि घर में झूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने झूठे बर्तन हमें स्वयं साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर है तो दूसरा हमारा झूठा क्यों साफ करे? अगले दिन सबने सब बर्तन मांज दिए। सास बोली, बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। बहू बोली, माँ जी काम जितना छोटा उतना ही उसका महत्व ज्यादा। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने झूठी पत्तलें उठाने का काम किया था। दूसरे दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। उसको देख के सब बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने नौकर आता था। अब छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी। सास ने पूछा, बहू झाड़ू तूने लगाई है? बहू बोली, माँ जी आप मत पूछिए, आपको बोलती हूं तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। सास बोली, झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तू क्यों लगाती है? बहू बोली, माँ जी रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में न जाकर सबसे पहले शबरी की कुटिया में गए, क्योंकि शबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी, पंपासर का रास्ता साफ करती थी कि कहीं आते जाते आर्षि मुनियों के पैरों में कंकर न चुभ जाए। सास ने देखा कि यह छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि यह सबका पुण्य अकेले ही ले लेती है। अब सास और सब बहुओं ने मिलकर झाड़ू लगानी शुरू कर दी। जिस घर में आपस में प्रेम होता है, वहां लक्ष्मी बढ़ती है, और जहां कलह होता है, वहां निर्धनता आती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा, जिसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए। अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली, आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मेरे तो अभी कोई बच्चा है नहीं, इसीलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। गहने जेठानी को देकर बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, बहू यह तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए हैं और तूने वे जेठानी को दे दिए और पैसे कपड़े नौकरों में बांट दिए। बहू बोली, माँ जी मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूंगी? अपनी वस्तु किसी जरूरतमंद के काम आए तो आत्मिक संतोष मिलता है, और दान करने का तो अमिट पुण्य होता ही है। सास को बहू की बात लग गई। वह सेठ के पास जाकर बोली, मैं नौकरों में धोती साड़ी बांटूंगी, और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों को फीस मैं स्वयं भरूंगी। अपने पास कितना धन है, किसी के काम आ जाए तो अच्छा है,
न जाने कब मौत आ जाए और सब यहीं पड़ा रह जाए। जितना अपने हाथ से पुण्य कर्म हो जाए, अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ कि पहले नौकरों को कुछ दे दे तो लड़ पड़ती थी, पर अब कहती है कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वस्तुएं देने लगी तो यह देख के दूसरी बहुएं भी देने लगीं। नौकर भी खुश होकर मन लगा के काम करने लगे और आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। गीता में आता है, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा। उनके घर भी सुधर गए। देने के भाव से आपस में प्रेम, भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू को सत्संग से मिली सूझबूझ ने उसके घर के साथ अनेकों घरों को खुशहाल कर दिया। संगत जी, यह साखी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय ज़रूर लिखें। साथ ही राधा स्वामी जी भी ज़रूर लिखें। और हमारे रूहानियत का शब्द चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और संगत जी, राधा स्वामी जी,